Hello everyone, I hope you all are well. Today I am going to explain you the exercise 8.1 of the chapter trigonometry. So before watching this video, please go through my last 3 videos which I have uploaded on my YouTube channel, because they are the base of the trigonometry, right? They contain the formulas and the identities and the Cartesian plane, about the Cartesian plane, and changer line and non-changer line, and everything is discussed in those videos. So please go through them first and then watch this video, then it would be more clear for you to solve the exercise. So let's get started with the video. Question: you have given a right angle triangle and you have given AB and BC sides also. We have to find out this hypotenuse. So AC square is equal to BC square plus AB square. AC square आ जाएगा 49 प्लस AB स्क्वायर इज़ 24, 24 स्क्वायर इज़ 576. सो AC स्क्वायर आ जाएगा 625 और AC क्या आ जाएगा हमारे पास 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का. सो AC जो है हाइपोटेन्यूज हमारे पास 25 आ जाएगा. अब हमने निकालना है साइन A. सो साइन A सो मतलब एंगल जो है वो ये है, ठीक है. सो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज दिस वन, दैट इज BC अकॉर्डिंग टू ए एंगल, राइट. एंगल्स का जो है ध्यान रखना पड़ता है. सो अकॉर्डिंग टू ए एंगल परपेंडिकुलर इज BC एंड हाइपोटेन्यूज इज AC. सो हमारे पास BC है 7 एंड AC इज़ 25, राइट, विच आई हैव फाइंड आउट नाउ. सो आगे है हमारे पास cos A, ठीक है, विद द सेम एंगल दैट इज़ A. सो ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. बेस इज़ AB एंड हाइपोटेन्यूज इज़ AC. सो AB इज़ 24 एंड AC इज़ 25, राइट. सो फर्स्ट वन जो है हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बिकॉज हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. सो 7/25 मल्टीप्लाई 24/25, ये आपके पास आएगा 168 अपॉन 625, राइट. अब नेक्स्ट सेकेंड वाला देखते हैं हम वो कैसे करना है. सो ये है साइन ऑफ C. जो एंगल जो है वो चेंज हो गया है, ये एंगल ये वाला हो गया है, ठीक है. तो ये देखो बेस हमारा हमेशा कौन सा होगा जिसके ऊपर दो एंगल्स आ रहे होंगे. एक ही एंगल हमारे पास 7 सेंटीमीटर हो गया. इसके साथ ये हमारी चीज़ क्या बन गई, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये चीज़ हो गई हाइपोटेन्यूज. सो साइन C जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज़ 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 25, राइट. सो cos C भी है, वो भी होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस जो है वो 7 है, हाइपोटेन्यूज इज़ 25. सो हम जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो हमारे पास आएगा 24/25 मल्टीप्लाई 7/25. सो सेम आंसर आएगा, दैट इज़ 168/625, राइट. फाइंड आउट tan P माइनस cot R. सो हम बेस कैसे निकालेंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. आएगा 16 स्क्वायर इज 169 माइनस 12 स्क्वायर इज 144. सो बेस स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो बेस आ जाएगा हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ठीक है. सो मतलब QR जो है वो हमारे पास आ गया 5 सेंटीमीटर, ठीक है. सो अब हमने निकालना है tan P. अब एंगल ध्यान से देखो, दैट इज़ P. tan P क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो अकॉर्डिंग टू P एंगल परपेंडिकुलर जो है वो ये होएगा, उसके सामने वाला एंगल के बिल्कुल सामने वाला इस परपेंडिकुलर, ठीक है. एंड जहाँ पे दो एंगल्स आ रहे हैं वो लाइन बेस, ठीक है. सो एंगल के बिल्कुल सामने वाला इस परपेंडिकुलर. सो 5 बेस जो है वो हो गया 12. सो tan P आ गया. cot R, अब हमने R एंगल लेना है, दिस वन. सो इसके अकॉर्डिंगली R के सामने वाला परपेंडिकुलर, इस एंगल के सामने वाली चीज़ परपेंडिकुलर. सो ये होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक. हमारे पास बेस क्या है cot R का बेस. cot R इज़ दिस वन, राइट. R एंगल को देखा, R एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, मतलब ओवर तो 12 ही आएगा. और बेस क्या आ जाएगा हमारे पास दिस वन, जहाँ पे दो, एक 90 डिग्री आ रहा है और एक ये एंगल आ रहा है. सो ये हो गया बेस, दैट इज़ 5. इन दोनों को हमने माइनस करना है, मतलब tan P को माइनस कर देना है cot R इन दोनों को. सो 5/12 माइनस 5/12. सो आंसर विल बी 0, राइट. So next question is that sin A is given to you 3/4 and we have to find out cos A and tan A, ठीक है. एंगल्स जो है वो सेम है, A है cos A tan A. sin A, वैसे sin हमारे पास होता है कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो इसमें से हम बेस निकाल सकते हैं.
सो पाइथागोरस थ्योरम के साथ बेस निकल जाएगा। बेस कितना आ जाएगा हमारे पास, हाइपोटेन्यूज इज 4 दैट इज 16, 4 स्क्वायर 16 आ जाएगा, और परपेंडिकुलर आ जाएगा 3 का स्क्वायर दैट इज़ 9, सो ये आ जाएगा 7। सो बेस आपके पास आ जाएगा √7, ठीक है। √7 आ गया हमारे पास बेस, परपेंडिकुलर इज 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज 4। हमने निकालना है कॉस ए। सो कॉस ए क्या होता है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमारे पास √7 एंड हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 4। एक हमने tan ए भी निकालना है, तो tan हमारे पास होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर इज 3 एंड बेस इज √7। सो दोनों वैल्यूज़ जो हैं वो निकल गई, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वी हैव गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8। सो cot A जो है वो आ जाएगा 8/15, ठीक है। अब क्या करो, cot A वैसे होता क्या है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो बेस हमारे पास आ गया 8 और हमारे पास परपेंडिकुलर आ गया 15। हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा 225 एंड बेस स्क्वायर आ जाएगा 64। जब हम इसको प्लस करेंगे ये आ जाना है 289, और 289 जो है वो किसका स्क्वायर होता है, 17 का, राइट। हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया, बेस पता था एंड परपेंडिकुलर भी पता था। वी हैव टू फाइंड आउट साइन ए एंड सीकेंट ए। हाउ टू फाइंड आउट साइन ए? साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो परपेंडिकुलर इज 15 एंड हाइपोटेन्यूज इज 17, राइट, दिस वन। एंड सीकेंट ए हमारे पास होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज इज 17 एंड बेस इज 8 इज इक्वल टू 13/12। सो सीकेंट थीटा होता गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, राइट। सो 13/12। सो हमने निकालना है परपेंडिकुलर 5 एंड परपेंडिकुलर आ जाएगा आपके पास 5, राइट। सो परपेंडिकुलर आ गया 5, हाइपोटेन्यूज इज गिवन टू यू 13 एंड बेस इज गिवन टू यू 12, राइट। अब हम सबसे पहले निकालेंगे साइन थीटा। एंगल सभी के सेम ही रखने हैं, थीटा। सो साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 5/13। cos theta is base upon hypotenuse that is 12/13. Next is tan theta. Tan theta is perpendicular upon base, that is perpendicular is 5 upon base is 12. cot theta, अगर हमारे पास ये एंगल सेम है तो इसका उल्टे कर दो, चाहे बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सो 12/5 रह गया कोसिकेंट। सो कोसिकेंट थीटा साइन का उल्टा, ठीक है। सेम एंगल्स हैं तो इसलिए हम उसका इजीली उल्टा कर सकते हैं। इसको रिवर्स कर दो, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर कर दो, दैट इज 13/5, और सीकेंट थीटा तो हमें गिवन ही है। दे हैव गिवन यू दैट इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स, राइट, विच आर लेस देन 90 डिग्री, such that cos A is equal to cos B, then we have to show that angle A is equal to angle B. सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं, A B C। सबसे पहले A मतलब एंगल ये है, दिस लाइन से दो एंगल आ रहे हैं इस पे, एक 90 डिग्री का आ रहा है, एक एंगल ए आ रहा है, मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया हमारे पास परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेन्यूज। सो कॉस ए होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब ए सी अपॉन ए बी। सिमिलरली अगर हम निकालें कॉस बी, तो कॉस बी मतलब हमने अब ये एंगल लेना है। अगर हमने जब ये एंगल लिया तो हमारे पास ये चीज़ जो है वो क्या बन गई, बेस, ये चीज़ हो गई हमारे पास परपेंडिकुलर, और ये चीज़ रही हाइपोटेन्यूज। सो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है हमारे पास बी सी एंड हाइपोटेन्यूज इज ए बी। अब हमें कॉस ए और कॉस बी दिए हुए हैं इक्वल। सो कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, मतलब इनकी दोनों की वैल्यूज जो है इक्वल आएंगी। ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी जो है ए बी के साथ कट जाएगा, ए सी बी सी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है। ये लाइन ए सी बी सी की आ गई इक्वल। रीज़न इसका क्या है, अब एंगल ए जो है वो एंगल बी के इक्वल हो जाएगा। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस, दैट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव गिवन cot थीटा इज 7/8। सो cot थीटा हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, 7/8 बेस हमें गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। सो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज 64 + 49। सो हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 अंडर रूट के साथ, ठीक है। हमने इवैल्यूएट करनी है, हमने ये चीज़ निकालनी है, दिस वन। सो
हमें साइन थीटा चाहिए और इसके लिए कॉस थीटा चाहिए। साइन थीटा जो होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज 8 एंड हाइपोटेन्यूज इज 113 अंडर रूट के साथ, एंड कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये आ जाएगा 7 अपॉन अंडर रूट 113। अब करो इसको इवैल्यूएट, 1 प्लस साइन थीटा दैट इज 8 अपॉन अंडर रूट 113 मल्टीप्लाई में 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 8 अपॉन अंडर रूट 113 ओवर में है 1 प्लस कॉस थीटा दैट इज 7 अपॉन अंडर रूट 113 एंड 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। ठीक है, अब देखो ये कोई आइडेंटिटी बन रही है ना, कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही बन रहा ना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। सो हम इसको इस तरीके के साथ लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 अंडर रूट 113 द स्क्वायर, एंड नीचे आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 7 बाय अंडर रूट 113 स्क्वायर। ठीक है, सो ये आएगा 1 माइनस 64 अपॉन 113, इसका रूट जो है वो हट जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस 49 अपॉन 113। अब इसका ले लो एलसीएम, सो 113 माइनस 64 ओवर 113 एंड 113 माइनस 49 ओवर 113, ये 113 कट जाएगा और 49 अपॉन 64। सो हमने इस चीज़ को एवेल्युएट कर दिया। ठीक है, ये जो था। Next question is if cot theta is given to you 7/8 we have to evaluate cot square theta। हमने अब इस क्वेश्चन में सिंपली 7/8 का स्क्वायर करके आंसर नहीं निकालना, पूरा सॉल्व करना है। cot थीटा होता है, यहाँ लिख देती हूँ, cot थीटा होता है हमारे पास cos थीटा ओवर sin थीटा, तो हमें cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी पहले, फिर हम इसका ऐसे स्क्वायर करेंगे एंड देन हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, cot स्क्वायर थीटा की। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कॉट थीटा, हमारे पास होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस एंड परपेंडिकुलर आर गिवन टू अस, हमें हाइपोटेन्यूज चाहिए, सो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा हमारे पास 49,113। अब साइन थीटा निकाल लेते हैं, साइन थीटा क्या होएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो इट इज़ 8 अपॉन अंडर रूट 113 एंड कॉस थीटा आ जाना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज़ 7 ओवर अंडर रूट 113। ठीक है, अब हमने निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब कॉस थीटा ओवर साइन थीटा इसका स्क्वायर, कॉस थीटा इज़ 7 ओवर अंडर रूट 113 एंड इसका स्क्वायर, एंड साइन थीटा इज़ 8 ओवर अंडर रूट 113 इसका स्क्वायर। सो ये आ जाना है 49 ओवर, ये रूट हट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 113 अकेला आ जाना है और मल्टीप्लाई ये ऊपर रेसिप्रोकेट हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 113 और ये आ जाना है 64, 113 कट जाना है, 49 अपॉन 64 आंसर आ जाना है किसका, कॉट स्क्वायर थीटा का, राइट। 4, ठीक है, सो ये क्या आ जाएगा, पहले तो हमारे पास कॉट ए इज़ इक्वल टू 4/3। ठीक है, अब हमें तो पता है कि कॉट ए किसका जो है उल्टा होता है टैन ए का, सो टैन ए हमारे पास सीधा ही आ जाना है 3/4 अगर एंगल सेम हो, एंगल सेम है। ठीक है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि हमें कॉस की और साइन की वैल्यूज़ भी चाहिए, सो हमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी। सो कॉट ए होता है हमारे पास बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं 16 + 9, सो हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। सो साइन निकाल लो, अब साइन ए और निकाल लो कॉस ए। साइन ए इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो परपेंडिकुलर इज़ 3 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 5 एंड कॉस इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो 4/5। राइट, अब साइन ए भी आ गया, कॉस ए भी आ गया, हम ये चीज़ को पहले प्रूफ कर लेते हैं। सबसे पहले दिस वन, सो लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस tan स्क्वायर ए दैट इज़ 16 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए दैट इज़ 9/16, ये आ जाना है हमारे पास 16/9 ओवर 16 एंड 16 + 9 ओवर 16, सो ये 16 कट जाना है, ये ऊपर आ जाना है 7 और 5। ठीक है, आगे हम करेंगे अब राइट हैंड साइड को सॉल्व। राइट हैंड साइड है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस है हमारे पास 4/5, सो ये इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 16/25 माइनस साइन स्क्वायर ए है 3/5 दैट इज़ 9/25। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 25 नीचे बेस सेम है, 16 - 9 आ जाएगा 7। सो लेफ्ट हैंड साइड is equal to right hand side and they have given to you tan a 1/√3। ठीक है, अब हमें पता है कि tan जो है 1/√3 कहाँ पे होता है, कौन सी उसकी मतलब कौन सी वैल्यू पे होता है, tan 30 डिग्री पे जो है, जो
tan है वो 1/√3 होता है. सो tan यहाँ पे 30 डिग्री आ जाएगा. ठीक है, अब वो टेबल की मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई थी. ठीक है, सो आप प्लीज़ उसको एक बारी चेक कर लेना. ओके, सो देखो अब आप हमारे पास आ गया tan A इज़ इक्वल टू tan 30 डिग्री. ठीक है, सो tan कट गया, ऐसे काटना नहीं है, मैंने वैसे कर दिया. सो A आ जाना आपके पास 30 डिग्री. दिस इज़ एंगल A, राइट एंगल एट B. सो यहाँ पे B आ जाएगा, ये C आ जाएगा. A एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है. C हमने निकालना है. सो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी. सो एंगल A इज़ 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, सो 60 डिग्री. अब सिंपल हो जाएगा हमारे पास प्रूफ करना ये चीज़. सो साइन A दैट इज़ 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस C दैट इज़ कॉस 60 डिग्री प्लस cos A that is cos 30 degree and sin C that is sin 60 डिग्री. अब इन सब की वैल्यूज़ आपको तभी पता चलेंगी जब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो है वो आपने अगर आपको आता होगा. ठीक है, सो sin 30 होता है 1/2, cos 60 क्या होता है हमारे पास सेम 1/2. ठीक है, प्लस cos 30 हमारे पास होता है √3/2 एंड sin 60 भी क्या होता है √3/2. ये आ गया 1/4 प्लस ये आ गया आपके पास 3/4 क्योंकि √3 क्या होता है 3. सो ये आ जाएगा 4/4. सो आंसर आपके पास आ जाना है 1. ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है जो हमने पीछे किया था. ठीक है, बस इसमें जो है आइडेंटिटी चेंज हो गई है. ठीक है, उसको हमने प्रूफ करना है. सो वी हैव गिवन tan A अगेन 1/√3. सो tan A हमारे पास क्या हो जाएगा tan 30 डिग्री. सो A की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री. ठीक है, A 30 डिग्री आ जाएगा तो हमारे पास रह गया C निकालने वाला. ठीक है, सो एंगल C जैसे हमने पीछे एंगल सम प्रॉपर्टी के साथ किया था इन द प्रीवियस क्वेश्चन 60 डिग्री आ गया था. सो एंगल C A भी आ गया, एंगल C भी आ गया एंड एंगल B इज़ 90 डिग्री. सो cos A दैट इज़ cos 30, cos C दैट इज़ cos 60 डिग्री माइनस sin A that is sin 30 डिग्री, sin C that is sin 60 डिग्री. सो cos 30 आ जाना है आपके पास, cos 30 होता है √3/2, cos 60 is 1/2 माइनस sin 30 is 1/2 इंटू cos 60 is √3/2. ये आ गया √3/4 माइनस √3/4. आंसर विल बी 0. राइट. क्वेश्चन दैट इज इन ट्रायंगल PQR right angled at Q, PR plus QR is given to you 25 centimeter and PQ is given to you 5 centimeter. We have to determine the values of sin P, cos P and tan P. Right? Q square is equal to perpendicular square plus base square. Right? हमें ये condition दी हुई है PR plus QR is equal to 25. So हम PR की वैल्यू निकाल लेते हैं 25 minus QR. So hypotenuse is PR square. Perpendicular is QR and base is 5 सेंटीमीटर दैट इज़ PQ. सो PR की जगह ये लिख दो 25 माइनस QR होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 25. सो ये आइडेंटिटी खुलेगी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB. सो 625 A स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर माइनस 2AB दैट इज़ 2 इंटू 25 इज़ 50 एंड B इज़ QR इज़ इक्वल टू QR स्क्वायर प्लस 25. सो दिस गोज़ विद दिस 625, ये 25 यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 50 QR. सो 50 QR जो है वो किसके इक्वल आएगा 600 के और QR की वैल्यू आ जाएगी 1 2. सो 12 QR की वैल्यू कितनी आ गई 12. वी हैव टू नाउ फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ QR आ गया हमारे पास दैट इज़ परपेंडिकुलर. ठीक है, अब हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है साइन P की दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो परपेंडिकुलर इज QR दैट इज़ 12 एंड हाइपोटेन्यूज इज PR एंड PR हमने फाइंड आउट नहीं किया है ना. सो PR आ जाएगा 25 माइनस 12. सो PR आएगा 13. सो यहाँ पे आ जाएगा 13. एक हमने करना था cos P दैट इज़ बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. सो बेस है 5 एंड हाइपोटेन्यूज इज़ 13 एंड tan P दैट इज़ परपेंडिकुलर अपॉन बेस. सो परपेंडिकुलर इज़ QR दैट इज़ 12 एंड बेस इज़ 5. सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन.
And so if you like my video, then do like, share and subscribe to my channel, and thank you so much for watching my video.